वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद अरीना। हमने शल्य तंत्र का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है यंत्र एंड शस्त्र, ब्लंट एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आज हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे जो कि होगा शस्त्र के बारे में। शस्त्र की निरुक्ति, प्रकार, गुण, प्रयोग, दोष, कर्म, अनुशस्त्र और उसके रिलेवेंट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शस्त्र की निरुक्ति। शस्त्र की निरुक्ति दी है चक्रपाणि ने। चक्रपाणि ने शस्त्र की निरुक्ति ऐसी दी है कि शस्त्रम ही शरीर हिंसा कर्म इति, यानी कि जिस शस्त्र वो है जिससे शरीर की जो हिंसा की जाती है या फिर शरीर को कष्ट या पीड़ा दी जाती है उसे ही हम शस्त्र कहते हैं। एनी डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच कॉजेस इंजुरी इंटेंशनल टू टिश्यू इज कंसिडर्ड एज शस्त्र। ये हो गया इसका निरुक्ति। हम देखते हैं शस्त्र की संख्या या फिर शस्त्र के प्रकार। तो आचार्य सुश्रुतनुसार शस्त्र की संख्या तो 20 दिए गए हैं। श्लोक में भी ये विंशति शस्त्राणी दिए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शस्त्र 20 है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य वाग्भट अनुसार शस्त्र की संख्या होती है 26। ठीक है, ये इतना श्लोक दिया है। सुश्रुत प्रस्थान 8 में विंशति शस्त्राणी तथा मंडलाग्र पटलावृद्धि नखपत्र। ये इसका श्लोक बहुत बड़ा है, श्लोक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप टाइप्स कीजिए वही सही रहेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं शस्त्र की संख्या या फिर शस्त्र के टाइप्स। शस्त्र, उसका मॉडर्न कोरिलेशन और प्रयोग इसमें हम देखेंगे। सबसे पहला आता है मंडलाग्र शस्त्र। मंडलाग्र शस्त्र क्या होता है? तो ये सर्कुलर नाइफ से हम मॉडर्न इससे कोरिलेट कर सकते हैं और इसका प्रयोग होता है छेदन और लेखन कर्म। दूसरा इसमें आता है करपत्र शस्त्र। करपत्र शस्त्र, इसको हम मॉडर्न से बोन सॉ या फिर सर्जिकल सॉ से कोरिलेट कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग छेदन और लेखन होता है। तीसरा आता है वृद्धि पत्र। वृद्धि पत्र, इसका मॉडर्न कोरिलेशन है स्कालपेल। स्कालपेल का भी प्रयोग हम छेदन या फिर भेदन के लिए करते हैं, तो वृद्धि पत्र का भी उसे हिसाब से ही होगा। फिर उसके बाद आता है नख शस्त्र। नख शस्त्र यानी कि नेल पैरर। नेल पैरर का प्रयोग हम छेदन और भेदन के लिए ही करते हैं। फिर आता है मुद्रिका। मुद्रिका यानी कि रिंग नाइफ से हम कोरिलेट कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग हम छेदन और भेदन से करते हैं। फिर आता है उत्पल पत्र। उत्पल पत्र यानी कि लैंसेट से हम कोरिलेट कर सकते हैं, वह भी छेदन और भेदन के लिए सहायक होता है। उसके बाद आता है अर्धधार शस्त्र। अर्धधार यानी सिंगल एज नाइफ, एक ही तरफ से जिसकी धार होती है वो अर्धधार शस्त्र है। उसका भी प्रयोग हम छेदन और भेदन के लिए करते हैं। उसके बाद आता है सूची शस्त्र। सूची शस्त्र यानी कि सूचरिंग नीडल होता है, उसका भी प्रयोग हम विश्रावण और सीवन के लिए करते हैं। ये हो गया सूची शस्त्र। उसके बाद हम देखते हैं कुशपत्र। कुशपत्र यानी कि बिच्छुरी। बिच्छुरी हम मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, इसका भी काम या प्रयोग विश्रावण होता है। उसके बाद आता है 10th वाला जो है अतिमुख शस्त्र। अतिमुख शस्त्र यानी कि हॉगबिल सीजर्स, इसका भी प्रयोग हम विश्रावण के लिए करते हैं। 11th नंबर पे आता है तो वो है शरीर मुख शस्त्र। शरीर मुख शस्त्र, इसको हम मॉडर्न से सीजर के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और इसका भी काम विश्रावण होता है। उसके बाद आता है अंतर्मुख शस्त्र। अंतर्मुख शस्त्र यानी कि कर्ड बिच्छुरी। कर्ड बिच्छुरी भी हम विश्रावण के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है त्रिकर्चुक शस्त्र। त्रिकर्चुक शस्त्र यानी कि जिसको दांत जैसे रहते हैं, वो हम ब्रश के साथ कोरिलेट कर सकते हैं उसको, इसका भी काम विश्रावण ही होता है। फिर आता है उसमें कुठारिका शस्त्र। कुठारिका शस्त्र यानी कि हम मॉडर्न से इसको चीजल के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ये व्यधन के काम आता है, जो कि अस्थि प्रदेश में हम व्यधन करते हैं उसमें काम आता है। उसके बाद आता है व्रिमुख शस्त्र। व्रिमुख शस्त्र यानी कि मॉडर्न से हम ट्रोकार और कैनुला से रिलेट कर सकते हैं और इसका भी काम व्यधन होता है, लेकिन ये मांस प्रदेश में व्यधन के लिए कार्यरत होता है। उसके बाद आता है अरशस्त्र। अरशस्त्र यानी कि मॉडर्न से हम हाउल से रिलेट कर सकते हैं, इसका भी काम व्यधन है, लेकिन कठिन करपाली में इसका यूज करते हैं। उसके बाद वेतस पत्र। वेतस पत्र क्या होता है? तो वन ऑफ टाइप ऑफ कालपेल ही होता है, इसका भी काम हम वेधन कर्म करने में यूज करते हैं। उसके बाद आता है बड़ी शस्त्र। बड़ी शस्त्र शार्प हुक होता है ये, और इसका आहरण के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है दंत शंकु शस्त्र। दंत शंकु शस्त्र यानी कि टूथ स्केलर से हम मॉडर्न के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और इसका भी काम आहरण होता है। उसके बाद आता है एशनी। एशनी यानी कि शार्प रोप टाइप स्ट्रक्चर होता है और एशियन कर्म करने में इसका यूज करते हैं।
अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ शस्त्र, यानी कि शस्त्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है मूल, दूसरा वृंत, तीसरा ग्रीवा, चौथा होता है पृष्ठ, पांचवा होता है धार और सिक्स होता है अग्र। मूल यानी कि क्या होता है, तो ये रियर एंड होता है। मूल यानी कि जहाँ पर हम हैंडल का जो एंड रहता है, ये देख सकते हैं, तो ये मूल है। उसके बाद आता है वृंत। वृंत यानी कि क्या, इसका हैंडल, ठीक है। ये जो हो गया ये हैंडल हो गया। उसके बाद आता है ग्रीवा या फिर उसकी नेक। तो ग्रीवा यहाँ पर हो गई, ठीक है। जो जो शस्त्र दिखाई गई इसकी, ये उनकी ग्रीवा है। उसके बाद आता है पृष्ठ। पृष्ठ यानी कि कोई भी अगर चाकू वगैरह रहा, ठीक है, तो ये इसकी नॉन कटिंग एज जो रहती है, ये होता है उसका पृष्ठ। धार, धार यानी कि उसकी कटिंग एज होती है। धार यानी कि जब जब भी हम चाकू देखते हैं, ठीक है, तो उसके निचली तरफ धार रहती है या फिर कटिंग एज रहती है, तो वो धार होती है। और जो शस्त्र का अग्रभाग रहता है, ठीक है, अग्रभाग, ये उसकी टिप होती है। तो ये हो गए शस्त्र के 6 पार्ट्स। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ हैंडलिंग शस्त्र, यानी कि कौन सा शस्त्र कैसे पकड़ना चाहिए, इसके बारे में। तो सबसे पहले आता है वृद्धि पत्र। वृद्धि पत्र कैसा हम इस्तेमाल करते हैं, तो होल्ड इन बिटवीन हैंड एंड ब्लेड, ठीक है। ये इसका हैंड और ब्लेड के बीच में हम पकड़ते हैं इसको। अदर शस्त्र यूज फॉर द पर्पस ऑफ वेदर शुड बी हेल्ड इन सिमिलर वे, ठीक है। वृद्धि पत्र को कैसे पकड़ते हैं, होल्ड इन बिटवीन हैंड एंड ब्लेड, ब्लेड और हैंडल के बीच में हम वृद्धि पत्र को पकड़ते हैं। उसके बाद आता है वृद्धि पत्र और मंडलाग्र, इसमें हम स्क्रैपिंग करते हैं। ये क्या होता है, तो ये लेखन कर्म करने के लिए यूज होता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पकड़ते हैं, वृद्धि पत्र और मंडलाग्र पत्र। इसके बाद आता है विश्रावन। विश्रावन हम करते हैं तो शस्त्र शुड बी हेल्ड टुवर्ड्स टिप ऑफ हैंडल, ठीक है। हैंडल की टिप पे पकड़ना है अगर हमें विश्रावन कर्म करना है। इन केस ऑफ ओल्ड चिल्ड्रन एंड सॉफ्ट पर्सन टिमिड, ठीक है, विश्रावन ये ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्रीहि मुख या फिर व्यधन कर्म, जिससे हम करते हैं, तो व्रीहि मुख यंत्र से हम करते हैं शस्त्र से। तो ये थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में हम पकड़ते हैं व्यधन कर्म करने के लिए। फिर उसके बाद आता है कुठरिक। कुठरिक क्या करते हैं हम, शुड बी हेल्ड इन लेफ्ट हैंड एंड सपोर्टेड बाय मिडल फिंगर और राइट हैंड एंड डू स्ट्रोक, ठीक है। लेफ्ट हैंड में तो हमें इसे पकड़ना होता है और इसको मिडल फिंगर से हम सपोर्ट देते हैं, या फिर राइट हैंड से भी सपोर्ट देते हैं, ताकि ये इजीली काम कर सके। उसके बाद आता है करपत्र और एशनी। करपत्र और एशनी बेस से पकड़ा जाता है और रेस्ट शुड बी हेल्ड बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। यूसेज के हिसाब से और करपत्र एशनी को एडजस्ट किया जाता है और बेस से इसको पकड़ा जाता है। तो ये हो गए कुछ शस्त्र के मेथड्स ऑफ हैंडलिंग। अब हम देखते हैं शस्त्र के गुण। शस्त्र के गुण सुश्रुत स्थान 8 में दिए हैं और 8 नंबर के श्लोक में ही दिए हैं। श्लोक ऐसा है कि तानि सुग्रहाणि सुलोहानि सुधारणी सुरूपाणि सुसंहितानि रुग्रमुखानि अकारानि च चेति शस्त्र, यानी कि सुग्रहाणि, सुग्रहाणि यानी का मतलब होता है कन्वीनियंट टू हैंडल विद गुड ग्रिप, अच्छे से पकड़ते आना चाहिए वो, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। सुलोहानी यानी कि सुलोहानी यानी मतलब आइडियल मेटल से वो बना होना चाहिए। कोई भी पुराना मेटल या फिर अशुद्ध मेटल से अगर वो बना है तो जल्दी टूटने के चांसेस उसके होते हैं। फिर उसके बाद आता है सुधारानी। सुधारानी यानी कि उसकी एज जो होनी चाहिए वो शार्प और यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए और तीव्र होनी चाहिए, जिससे हम इजीली कट्स मार सके। उसके बाद आता है सुरूपानी। वो दिखने में अच्छा होना चाहिए और उसकी फिनिशिंग ब्राइट होनी चाहिए। उसके बाद सुसमितानी अग्रमुखानी। सुसमित यानी कि वो अच्छे से बना होना चाहिए। उसका मुख अग्र यानी कि जो उसका यूजेबल जो पोर्शन होता है वो अप्रोप्रिएट साइज और उसकी जो एज होती है वो शार्प होनी चाहिए। उसके बाद आता है अकराल। अकराल यानी कि वो सेरेटेड नहीं होना चाहिए, उसकी एजेस नॉन यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। खरपत्र इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी सभी शस्त्र अकराल होने चाहिए। तो ये हो गए शस्त्र के 6 टाइप्स के गुण। उसके बाद हम देखते हैं शस्त्र के दोष। शस्त्र के गुण तो 6 हो गए और शस्त्र के दोष हो गए तो 8 दिए गए हैं। इत्यष्टो शस्त्र दोषः, इसका श्लोक सुश्रुत सूत्र स्थान 8 में दिया है और 9 नंबर का श्लोक, यानी कि गुण के 10 बाद का श्लोक दोष का होता है। श्लोक ऐसा है कि तत्र वक्रम कुंठम खंडम खरधारम अति स्थूलम अत्यल्पम अति दीर्घम अति ह्रस्वम इत्यष्टौ शस्त्र दोषः, यानी कि शस्त्र में कौन कौन से दोष होते हैं, तो वक्र, वक्र यानी कि क्रूप नहीं होना चाहिए। कुंठ, कुंठ यानी कि उसकी एज शार्प नहीं रहती तो वो कुंठ हो जाता है, यानी कि ब्लंट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है खंड। खंड यानी कि
टूटा हुआ होना बीच में से या फिर उसको कोई क्रैक होना, ये शस्त्र का तीसरा दोष है। उसके बाद खरधार, खरधार यानी कि रफ एंड सिरेटेड ब्लेड, शार्प और फाइन एज होनी चाहिए, तो उसकी रफ और सिरेटेड एज होना ब्लेड की, ये खरधार इसका दोष है। फिर होता है अतिस्थूल, अतिस्थूल यानी कि बहुत मोटा सा होना। अत्यल्प, अत्यल्प यानी कि बहुत थिन होना, बहुत पतला होना। अति दीर्घ यानी कि बहुत लंबा होना। वैसे तो बहुत सारे शस्त्रों की जो लंबाई होती है वो 6 अंगुल होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो अति दीर्घ कहलाता है। और उसके बाद अति रस्व, अति रस्व यानी कि लंबाई बहुत ही छोटी हो जो कि हाथ हाथ में पकड़नी ही नहीं आना, तो इसको हम अति रस्व बोलेंगे। तो ये हो गए 8 टाइप्स के शस्त्र दोष। हमने शस्त्रों के प्रयोग तो देख लिए थे, शस्त्र के कर्म देखते हैं हम इजीली। आचार्य सुश्रुत ने 20 प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग निम्न तरीके से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो मंडलाग्र और करपट है, मंडलाग्र और करपट शस्त्र उनका छेदन और लेखन कर्म के लिए यूज होता है। उसके बाद वृद्धि पत्र नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र अर्धधारा, इन दोनों का काम छेदन और भेदन, दोनों का मतलब इन पांचों का काम छेदन और भेदन के लिए यूज हम करते हैं। उसके बाद सूची शस्त्र, कुश शस्त्र, अयोग मुख, शारीर मुख, अंतर्मुख, त्रिकर्चुक, ये 1 2 3 4 5 6 शस्त्र जो है ये विदारण के कार्य के लिए यूज होते हैं। उसके बाद कुतारिका, व्रीहिमुख और वेतस्पत्र, इनका काम सूची वेदन के लिए यूज हम करते हैं। उसके बाद बड़ीस और दंत शंकु का जो शस्त्र होते हैं उनका काम हम आहरण के लिए करते हैं। उसके बाद ऐषणी जो होती है उनका काम ऐषण या फिर अनुलोमन के लिए करते हैं। उसके बाद जो सूची शस्त्र होता है उसका काम हम सीवन के लिए करते हैं। तो ऐसे हो गए, हमने ग्रुप बनाया है कर्म के हिसाब से शस्त्रों के। अब हम देखते हैं शस्त्रों के प्रमाण। शस्त्रों के प्रमाण में जो नख शस्त्र होता है और ऐषणी शस्त्र होता है उन दोनों का प्रमाण प्रत्येक की 8 अंगुल होना चाहिए। मुद्रिका, मुद्रिका शस्त्र जो होता है टर्मिनल फैलेंजेस से हम कंपेयर करते हैं, वो तर्जनी के बराबर होनी चाहिए। और जो शारीर मुख शस्त्र होता है उसकी लंबाई 10 अंगुल होनी चाहिए। ये चारों शस्त्र छोड़कर शेष सभी शस्त्रों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वो 6 अंगुल होनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, तो सुश्रुत सूत्र स्थान 8 में दिया गया है, 7वें नंबर का श्लोक की शेष सभी शस्त्रों की अंगुली प्रमाण 6 अंगुल होना चाहिए। अब हम देखते हैं अणुशस्त्र के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ अणुशस्त्र ये 14 दिए हैं सुश्रुत ने, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है त्वकसार, त्वकसार अणुशस्त्र, जिसको हम मॉडर्न से बाम्बू से रिलेट करते हैं और इसका प्रयोग होता है छेदन और भेदन। दूसरा इसमें आता है स्फटिका, स्फटिका यानी कि क्या क्रिस्टल होता है, छेदन और भेदन कर्म के लिए ही यूज करते हैं। फिर आते हैं कांच, कांच सबको पता है ग्लास होता है, छेदन भेदन कर्म के लिए ही उसका यूज होगा। उसके बाद आता है पुरुरविंद, पुरुरविंद यानी कि रूबी से कंपेयर करते हैं और इसका काम छेदन और भेदन ही होगा। सबको पता है कि जलों का जोर होता है वो लीच होता है, लीच से हम ब्लड थेरेपी या फिर रक्त मोक्षण करते हैं। उसके बाद अग्नि, अग्नि यानी कि फायर, अग्नि कर्म करने के लिए ही यूज होगा। क्षार सबको पता है अल्कली होता है, क्षार कर्म या फिर क्षार सूत्र करने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद आता है नख, नख यानी कि नेल्स, छेदन भेदन और आहरण के लिए नख का इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है गोजीव, गोजीव यानी कि प्लांट है, इसकी लीव्स ऑफ एलिफेंटोपस केबर, इसका काम हम विस्त्रावन के लिए करते हैं। फिर शेफालिका जो होता है वो भी है, लीव्स ऑफ निक्टेंथस अर्बोट्राइटिस, इसका काम भी हम विस्त्रावन के लिए ही करते हैं। फिर उसके बाद आता है शाकपत्र, शाकपत्र यानी कि टीक लीफ होता है, इसका काम भी विस्त्रावन के लिए ही किया जाता है, यानी कि जो प्लांट्स के पार्ट्स है उसका हम विस्त्रावन ही करते हैं। उसके बाद आता है करीरा, करीर यानी कि स्प्राउट्स होता है, इसका काम ऐषण, बाल, बाल यानी कि हेयर, और इसका काम भी ऐषण के लिए। इसके बाद अंगुली, अंगुली यानी फिंगर्स, इसका काम भी ऐषण यानी कि करीर, बाल, अंगुली, इन सभी का काम ऐषण कर्म करने के लिए हम करते हैं। तो ये हो गए 14 टाइम्स के अणुशस्त्र। इसी तरह चैनल पर बनी रही है। आज हमने शस्त्र ये टॉपिक कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो हम ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।